गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी को। जिज्ञासा, नम्रता, प्रीति। वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। चलिए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कल लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था अपना कौन सा, एक मिनट फैन ऑन कर दूं मैं। तो लास्ट जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था वो था मल्टीपल एलिलिस, याद है? ठीक है, कौन सा? मल्टीपल एलिलिज्म हमने टॉपिक पढ़ दिया था। अब मल्टीपल एलिलिज्म में हम इसे और क्या कहते हैं? इसे हम कोडोमिनेंस भी कहते हैं। और जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एलील्स हैं किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए, जो एलील्स हैं वो कितने होते हैं? 3 एलिलिक फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। दूसरा, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप होते हैं 6, और ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। तो उसी के बारे में हम आगे अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हमारे बोर्ड में बन सकता है। बात समझ गए? तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ। आज केवल ब्लड ग्रुप है, जो टॉपिक है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। उस ब्लड ग्रुप के केवल क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। जिन्हें आता है वेरी गुड, और जिन्हें नहीं आता वो कृपया करके आज सीख लें, ठीक है। तो आप इन्हें जरा सीखने की कोशिश करिएगा। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि व्हाट इज द possible blood group of offspring of springs if, एक मिनट बेटा वेट करना, एक मिनट, ठीक है, अभी लिखती हूँ क्वेश्चन। हाँ, थोड़ी देर पहले पहन लेती हूँ, थोड़ी देर पहले पहन लेती हूँ। हाँ भाई सुनना, अच्छा एक बच्चा और वेटिंग, सुनिएगा। क्वेश्चन था, क्या लिख रहे थे हम? व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग इफ ब्लड ग्रुप ऑफ इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर if blood group of mother is A and father is B, ठीक है। मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होने के क्या चांसेस हैं? अब आपसे ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि एक ऑप्शन दे रखा है आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी। दूसरा दे रखा है आपका बी ऑप्शन दे रखा है ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ब्लड ग्रुप ए एंड ओ, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका कौन सा? ब्लड ग्रुप ए बी ए बी, ठीक है। ये आपके क्या दे रखे हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ऑफस्प्रिंग का, अगर मदर का ब्लड ग्रुप है ए और फादर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इनके हम क्या बनाते हैं? पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं हम? पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब देखो इधर आप देखिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इसे,
ठीक है, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप, मदर्स ब्लड ग्रुप। मदर्स ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का ब्लड ग्रुप है ए है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई ए, या फिर दूसरा और करके क्या हो सकता है? आई ए और आई ओ। ये भी ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप है और ये भी ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप है। और फादर का ब्लड क्या ग्रुप क्या है? फादर्स ब्लड ग्रुप। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? जरा देखिएगा कौन सा है? बी है। फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या आ सकता है? इसका जीनोटाइप क्या आ सकता है? आई बी या फिर आई ओ। बात समझ गए इतनी? तो देखिएगा अब ऑफस्प्रिंग में कैसे आपकी इसकी क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्रॉस कराते हैं किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। दिखाई दे रहा है? इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मदर का और इस साइड में हम लिख लेते हैं फादर का। तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? आई बी। दिख रहा है ना? फादर का ब्लड ग्रुप आई बी और मदर का क्या है? आई ए। समझे इतना? अब देखो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या आया? आई बी, इसका इसके साथ तो आई बी, इसका इसके साथ तो आई बी, इसका इसके साथ तो आई बी। यानी कि इस कॉम्बिनेशन से जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उन सभी ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ये तो सिंपल एक कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन अभी और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? इसका इसके साथ हो सकता है मदर का ब्लड ग्रुप ये हो और फादर का ब्लड ग्रुप ये हो, तो भी तो कुछ कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। तो देखना यहां पर कॉम्बिनेशन जो बन के आए, फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप। फादर का क्या है? आई बी आई ओ। मदर का क्या है? आई ए और आपका आई ओ। तो देखना क्या निकलेगा? आई बी आई ए आई ओ, और यहाँ पर आई बी आई ओ, और यहाँ पर आई ओ। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये निकला। अब देखो इस कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप क्या निकल के आया? ब्लड ग्रुप आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। यस और नो? ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। यहाँ पर आई ओ है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए हुआ। यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी हुआ। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ओ हुआ। यानी कि सब कुछ हो सकता है। ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है? ए बी है, बी भी है और ए बी भी है। अगर इसमें एक और चीज ऐड हो जाती, अगर इसमें ओ भी ऐड हो जाता, तब भी राइट आंसर क्या होता? डी होता। बात समझ गए? तो इसके इस तरीके से, वैसे मैंने तो 2 ही पुनेट स्क्वायर बनाए हैं क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है मींस ये चैप्टर है ये मल्टीपल चॉइस में आएगा, इसीलिए मैंने केवल 2 से काम चला लिया, वरना इसके 4 पुनेट स्क्वायर बनते। अगर ये आपका कैसा होता डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो वहां पर आपको इसे डिस्क्राइब करने के लिए 4 पुनेट स्क्वायर बनाने होते। कैसे 4 बनते? एक इसके साथ इसका क्रॉस कर दिया, एक इसके साथ इसका क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट ये वाला हो जाता इसका इसके साथ और नेक्स्ट इसका इसके साथ। तो इस तरीके से 4 पुनेट स्क्वायर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पुनेट स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट आंसर ही तो लिखना है। तो आप 2 से भी, जहां से भी आंसर निकला है वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? डी वाला। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सौम्या की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही भाई? सौम्या से कहिए दोबारा देखें सौम्या जी कहाँ है। सौम्या से कहें दोबारा से ऐड होने की कोशिश करें। रफ कर दूं? इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूं करने के लिए। क्वेश्चन है अपना, चलिए क्वेश्चन है मदर्स mother's blood group is AB and क्या हो गया? If mother's blood group is AB and father's blood group blood group blood group is
O. What is the possible blood groups of their offspring? ऑफस्प्रिंग्स का क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा? ऑप्शन में यहां पर दे रही हूं ए, दूसरा है आपका ओ, बी ऑप्शन है ए, बी, सी ऑप्शन है बी, ओ, और डी ऑप्शन है ए, बी, ए, बी एंड ओ। फटाफट से इसका आंसर आप ही बताएंगे, इसका आंसर हम बाद में बताएंगे जब सबका आंसर सुन लेंगे। फटाफट से आप सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है? लेके बैठे तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है? आंसर मेरे पास आया है बी, डी, बी, डी, बीडी बीडी आ रहे हैं क्या? बीडी बीडी चिल्ला रहे हो भाई? डी, कनक का डी है, दुर्गेश का बी है, नम्रता का डी है। गुड। ऐसे काम करोगे बोर्ड में? हैं क्या कर क्या रहे हो? सो रहे हो क्या? अरे भाई जग जाओ। डी, अरे डी वाले बहुत है, शिल्पी का भी डी, चिराग का भी डी, कुसुमलता का भी डी। मीन्स वो ज्यादा दिख रहा है इसलिए ए बी और ओ। हम बताते हैं तुम्हें, देखो सॉल्व करो, तुक्के मत मारा करो। देखो सॉल्व करो, मदर्स ब्लड ग्रुप, मदर्स ना आए तो सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। मदर्स ब्लड ग्रुप, मदर्स ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? ए बी, साफ साफ लिखा है मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए एंड आई बी, यही होगा। और फादर्स ब्लड ग्रुप क्या है? फादर्स ब्लड ग्रुप, फादर्स ब्लड ग्रुप, फादर्स ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। कहीं दे रखा है ना पापा जी का ब्लड ग्रुप, पापा जी का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि इनका जीनोटाइप क्या होगा? आई ओ, आई ओ। बात समझ गए? आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो मदर्स ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर्स ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, जिसका जीनोटाइप आई ए आई बी और फादर का आई ओ आई ओ। अब इनका जरा पुनेट स्क्वायर देखिए, इनका जब आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पापा जी को, यहाँ पर लिख लेते हैं मम्मी जी को। पापा जी का क्या है? पापा जी का क्या है? आई ओ आई ओ। मम्मी जी का क्या है? आई ए आई बी, यही है। क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? आई ए आई ओ, यहां से इसका तो आई ए आई ओ, इसका इसके साथ तो आई बी आई ओ, इसका इसके साथ तो आई बी आई ओ। अब आप खुद देखिए जरा, पहचानिएगा कि अगर आई ए आई ओ है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए। आई ए आई ओ है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए, क्योंकि ए डोमिनेंट, जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा। आई बी आई ओ है तो कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? बी, क्योंकि बी यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ओ रिसेसिव रहेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? बी। यानी कि ऑफ स्प्रिंग के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ऑफ स्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है वो देखिए क्या हो सकता है? ए हो सकता है और बी हो सकता है, ठीक है? ए हो सकता है और बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी किस में आ रहे हैं आपके? ओ और का मतलब एंड है, यहाँ पर ए हो सकता है एंड बी हो सकता है। तो ए एंड बी कौन सा आंसर है? बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आप समझ लीजिए। अच्छा चलिए, तो आपके मम्मी पापा का है तो आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का ब्लड ग्रुप बी होगा। समझ रहे हैं ना? आपके भाई बहनों में क्या ऐसा है वास्तव में? ठीक है, मुझे अभी किसी का कमेंट्स आया कि ऐसा तो हमारे मम्मी पापा का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि मदर का हो सकता है ए बी हो, फादर का ओ हो। तो आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप है देख लीजिए, किसी का ए होगा आपके भाई बहनों में और किसी का बी होगा। बात समझे इतनी? तो आप लोगों ने देखिए क्या आंसर दे रहे थे, ये ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ए बी और ओ, तो क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल गलत होगा। आंसर क्या है? ये है बी आंसर, इसका राइट है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। बात समझे? चलिए, अच्छा दुर्गेश का सही है, वेरी गुड। जिसका सही है वेरी गुड।
हाँ भाई देखो, अभी कुछ हमारे प्रैक्टिकल भी चलने लगे हैं, बच्चों ने बता दिया है कि हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही है, मम्मी पापा का ए बी है और उनका ए है या फिर बी है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी है, आप सामने बैठ के प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी अपने आप को शो कर सकते हैं कि हाँ भाई हम लोगों के अंदर भी ऐसा कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है। बात समझे इतनी? तो ये ब्लड ग्रुप वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया ये आपका क्या हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे घूमेगा देखना, यहाँ पर दे रखा था कि मदर का ब्लड ग्रुप ए बी और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऑफस्प्रिंग का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, यही तो पूछा था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर पलट दिया जाए, इस क्वेश्चन को अगर और घुमा दिया जाए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनना। क्वेश्चन अब बनेगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक क्या बताइए, कपल्स ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ना तो मदर से मैच करता है और ना ही फादर से मैच करता है। क्वेश्चन समझे? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं आपको, जैसे क्वेश्चन बताती हूं, सजेस्ट द ब्लड ग्रुप ऑफ अ कपल इन विच देयर ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप इज टोटली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है ब्लड ग्रुप का जिसमें ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप अपने पेरेंट्स से मैच ना करता हो। तो देख लीजिए यही कॉम्बिनेशन है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी और फादर का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, तो जितने भी बच्चे बनेंगे ना, जितने भी बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ना तो मदर से मैच करेगा और ना ही फादर से मैच करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बने ए ब्लड ग्रुप के और कुछ बच्चे बने कौन से, बी ब्लड ग्रुप के, तो ना तो मदर की तरह ए बी है और ना ही फादर की तरह ओ है। बात समझे? तो ये क्वेश्चन आपका घूम के भी आ सकता है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा ए बी और ओ, तब ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से मैच नहीं करता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओहो, बड़ी मुश्किल से ऐड हुई सौम्या जी, चलिए कोई नहीं, फाइनली ऐड तो हो गई ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी बेटा। रफ कर दूं? ये बताओ समझ आ रहा है या नहीं? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 तो लिख चुकी हूँ और एक डायरेक्टली समझा दिया था। हटा रही हूं में से, बोलते नहीं हो यार तुम लोग बिल्कुल भी, बोलने का मतलब है लिखते नहीं हो। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन उठाती हूँ, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन है, इफ ऑफस्प्रिंग्स ब्लड ग्रुप इफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं करिए, ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप इज, if offspring blood group is O and mother and mother's blood group is blood group is mother's blood group is A, mother's blood group is A and father's blood group, चलो father's blood group is B. What is the genotype of parental blood group? ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा हल्का सा घूमा है लेकिन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन पहले मैं लिख देती हूँ, आई ए एंड आई बी। सेकेंड ऑप्शन है आई बी आई ओ एंड आई ए। सी ऑप्शन है, सॉरी हाँ, सी ऑप्शन है कौन सा आपका, आई बी आई ओ आई ए आई ओ। डी ऑप्शन है आई डोंट नो, सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे। चलो भाई आंसर बताओ, क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन है, ए ऑफ स्प्रिंग है, एक बच्चा है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ,
और उनके मदर का ब्लड ग्रुप है ए और फादर का ब्लड ग्रुप क्या कह रहा है, फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब पूछ रहे हैं कि मदर का ए है फादर का बी है, तो बच्चे का ओ कैसे हो गया। चलो मान लिया बच्चे का ओ हो गया, तो ऐसा कौन सा जीनोटाइप होगा मदर और फादर का जिससे कि उस बच्चे का जो जीनोटाइप है वो सॉरी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया, ओ हो गया। तो फटाफट से आंसर बताइए। आंसर आ गया हमारे पास सी। इसका है सिमी का सी है, कुसुम का सी है, आर्यन का सी है, कौशिक का बी है, शिवानी का नहीं सॉरी कौन है, शिवानी है, वैष्णवी का सी है, जिज्ञासा का सी है। सी इज अ राइट आंसर। जो बी वाले हैं भाई थोड़ा सा मेहनत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है आंसर, राइट आंसर इज सी। आंसर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई दोनों में जब तक ओ नहीं होगा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, जब तक दोनों में ओ नहीं होगा तब तक ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता। ध्यान रखना, ओ कैसा है, ओ एक रिसेसिव ट्रेट है, स्टार बना के पॉइंट लिख सकते हैं। ओ इज रिसेसिव, ओ इज रिसेसिव ट्रेट। it only possible when both parents have at least one genotype with O या फिर आई ओ। ठीक है, तो ये स्टार बना के नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ओ एक रिसेसिव ट्रेट है और इट ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव एटलीस्ट वन जीनोटाइप विद ओ। ठीक है, जिसमें दोनों पेरेंट्स में कम से कम एक, एटलीस्ट मींस कम से कम एक क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो दोनों पेरेंट्स में कम से कम एक ओ है, तो दोनों पेरेंट्स में इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है। ठीक है, एक पेरेंट्स में भी ओ और दूसरे पेरेंट्स में भी ओ आपका जीनोटाइप होगा, तभी ओ आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आएगा, क्योंकि ओ कैसा है, एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को समझा दो दोबारा से। मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखिए, इफ ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप इज ओ, ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ओ है। ठीक है, मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है। फिर फादर्स ब्लड ग्रुप इज बी, पापा जी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल ब्लड ग्रुप, और पूछ क्या रहा है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, जीनोटाइप तो समझते हैं ना, तो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा कि बच्चा, मम्मी का ए है पापा का बी है, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ओ ब्लड ग्रुप केवल तभी हो सकता है जबकि दोनों पेरेंट्स का किसी एक एलिलिक फॉर्म में, मींस मदर के भी एक एलिलिक फॉर्म में ओ होना चाहिए और फादर के भी एक एलिलिक फॉर्म में ओ होना चाहिए। जब मदर के में एक में ओ होगा, फादर के में एक में ओ होगा, तभी जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो रिसेसिव ट्रेट ब्लड ग्रुप वाला क्या होगा, ओ होगा। तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। आप इसका क्रॉस भी देख सकते हैं, अगर आपको इसे चेक करना है हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो मदर का फादर का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप क्या था भाई, बी था, तो आई बी के लिए कौन सा है, आई बी आई ओ, लिख लिया ये वाला। मदर के लिए नीचे लिख लें क्या है, आई ए आई ओ, क्रॉस करिए, तो यहाँ पर आई ए आई बी, यहाँ पर आई बी आई ओ, यहाँ पर आई बी आई ओ, और यहाँ पर आई ओ आई ओ। देखिए आ गया ना, जब आई ओ होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। वही कंडीशन है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ कब होगा, जब दोनों में एक होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। रफ कर दूं, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। ये सारे क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन, एक बात समझ लीजिए, पैटर्न चेंज हुआ है, इस कारण से आपको ये जो क्वेश्चन मैं डेली लिखवा रही हूँ ना, ऑप्शनल क्वेश्चन, ये नोट्स में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ये आपको अपने पेन से, अपने हाथ से, अपनी कॉपी में नोट करने होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको मैं बाद में सीट दूं, उसमें भी ये वाले क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, क्वेश्चन तो होंगे, इससे अलग होंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको ना मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं यहीं पर खड़े होके बना देती हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई कॉपी वॉपी नहीं है, बुक नहीं है कि मैं वहां से आपको लिखवा दूं। जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है,
तो मैं वही लिख देती हूँ, इसलिए आप भी उसका फायदा उठाएं मेरे दिमाग का थोड़ा बहुत, और वो क्वेश्चन को नोट करते चलें कि ये नोट्स में नहीं है बेटा। ठीक, चलो रफ कर दूं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। और आपने देखा भी होगा जब से आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, मैं आपको एवरी टॉपिक के ऑप्शनल क्वेश्चन टॉपिक के तुरंत बाद करा देती हूँ, ठीक है ना। तो इसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए भाई, नंबर अच्छे आने चाहिए आपके। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप। ए है विलियम हार्वे, ठीक है। बी है आपका ऑप्शन इसका नवाश्चिन। सी है इसका ऑप्शन आपका कार्ल लैंडस्टीनर। और डी है इसका आंसर आपका क्या लिख दूं, डाइनर। चलो तो ऑप्शन बताइए, आ गया, अरे वाह मेरे लाल पीले नीले, कार्ल लैंडस्टीनर। सी 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 सी, पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल सही है। क्या है आपका ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप क्या किया था, फाउंड किया था। अब ये जो फालतू में ये जो नाम लिखे हैं मैंने, ये कोई साइंटिस्ट थे कि ये मेरे पड़ोसी है? भाई ये मेरे पड़ोसी नहीं है, क्योंकि मैं भी इंडिया में रहती हूँ, सारे नाम मुझे कुछ अजीब अजीब से दिख रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, जो इन सबको भी आपको याद रखना है, सारे सिलेबस के हैं। विलियम हार्वे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दिया था, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दिया था। नवाश्चिन, कोई बता सकता है नवाश्चिन ने क्या किया था? पढ़ा चुकी हूँ, टॉपिक हो चुका है ये, नवाश्चिन खुद पढ़ाया है मैंने, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। क्या किया था नवाश्चिन ने? हाँ ना बोलो, आता नहीं आता? नवाश्चिन ने क्या किया था? मुझे पास में आना पड़ता तुम्हारे कमेंट देखने के लिए। अरे बोलो ना, अरे लिखो ना भाई। नवाश्चिन ने क्या किया था? डांस? हाँ ना तो लिख दो मेरे भाई। ओके, नहीं पता, ओके ओके कोई नहीं, तो बता दिया करो, तुरंत आंसर लिख दिया करूंगी। नवाश्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन, याद आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन। आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म है, ये किसने दिया था? नवाश्चिन ने दिया था। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके 12th में तो है ही है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है यूपीपीएससी, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन वाला, ठीक है। और अगर आपको एक बार और देखना है तो कल हुआ था टीजीटी बायोलॉजी का पेपर, कौन सा? टीजीटी बायोलॉजी, नेट पर मिल जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी का पेपर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, जबकि ये क्लास 12th में ही पढ़ाया है, ठीक है। 31 जुलाई 2021 को टीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ था, उसमें आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, आपके नीट लेवल का है। और डायनर कौन थे? जिन्होंने वायरॉइड्स, जो वायरॉइड्स है उनकी डिस्कवरी की थी, ओटी डायनर इन 1972, क्लास 11 याद होगा, तो ये डायनर वही है। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, रफ कर दूं? चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीनोटाइप, कॉमा नंबर ऑफ phenotype and number of allelic form present in
प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप, प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप्स आर, ठीक है। ऑप्शन है पहला नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप 2, 5, 6। बी ऑप्शन है 1, 6, 4। सी ऑप्शन है 2, 4, 5 ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। डी ऑप्शन है यहाँ पर 6, 4, 3। आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, कनक, वैष्णवी, प्रीति, सिमी, आर्यन, दुर्गेश। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आप खुद समझ सकते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, बन गया था ऐसे क्वेश्चन। तो 6 तो क्या है आपके जीनोटाइप, 4 क्या होते हैं ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप, और 3 क्या होते हैं आपके एलिलिक फॉर्म। सो थर्ड वन इज राइट, सॉरी फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। भाई आपने नोट नहीं कर पाओगे ना, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नोट कर लो बस। हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप शो कोडोमिनेंस। ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन है बी ब्लड ग्रुप बी, सी है आपका ओ, और डी है आपका ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि कोडोमिनेंस शो करता है? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस शो करता है? आंसर बताइए। ए बी, बिल्कुल सही। कौन सा आंसर है? ए बी। जिज्ञासा, आर्यन, सिम्मी, दुर्गेश, शिल्पी। चलो, सलोनी, वेरी गुड। रौनक, डी, बिल्कुल सही। क्या है आपका आंसर? ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी है, ये कोडोमिनेंस शो करता है। ये क्या शो करते हैं, जल्दी जल्दी लिख दो। ब्लड ग्रुप ए क्या शो करता है? ब्लड ग्रुप ए क्या शो करता है? आंसर लिखिए। मींस यही क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन और बता दूंगी, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। डोमिनेंस, ठीक है, बिल्कुल सही। कौन सा डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। बीबी किसे शो करता है? कंप्लीट डोमिनेंस को। और जो ओ है ये क्या है आपका? एक रिसेसिव ट्रेट को शो करता है, ठीक है। और ए बी तो है आपका कौन सा? को डोमिनेंस को शो करता है। बात समझ गए? अब देखो, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा डोमिनेंस शो करते हैं? तो यहाँ पर आपका जो स्पेशल डोमिनेंस है, ठीक है, कौन सा? को डोमिनेंस स्पेशल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को पी प्लांट भी शो करता है और अदर प्लांट भी शो करते हैं। मींस कंप्लीट डोमिनेंस जो लॉ है उसे पी प्लांट भी शो करता है, इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म भी इसे शो करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक को डोमिनेंस है वो आपका ब्लड ग्रुप शो करता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, सिंपल, केवल एक ही लाइन लिखी हो कि ब्लड ग्रुप कौन सा डोमिनेंस शो करते हैं, तो आप ये मत लिख दीजिएगा कंप्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट तो नॉर्मल है, वो सब में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? कोडोमिनेंस। यानी कि ब्लड ग्रुप, बेशक ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो करता हो, लेकिन कोडोमिनेंस एक ऐसी स्पेसिफिक आपकी इवेंट है जो केवल ब्लड ग्रुप ही शो करते हैं, ठीक है। बात समझ गए? तो क्या है आपका? कोडोमिनेंस शो करता है ए बी ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? अब नहीं लिखूंगी, मैं थक गई। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा के बताइएगा। विच वन इज द यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव, ठीक है। कौन सा? ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, आंसर आ गया, बिल्कुल। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड है? ए बी, ए बी नेगेटिव, समझिएगा कौन सा ब्लड है? ए बी नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सभी के आंसर सही हैं, सिम्मी, आर्यन, जिज्ञासा, शिल्पी, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी नाम चले गए। नम्रता। तो ए बी नेगेटिव क्या है आपका?
अब जो आपके ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपके सिलेबस का 11th क्लास का है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जो मदर और फादर का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप जैसे नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऑफ स्प्रिंग, पहला ऑफ स्प्रिंग तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग नहीं हो पाता, नेक्स्ट बच्चा नहीं होता। तो वो कौन सी बीमारी कहलाती है, समझ गए ना? कि अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो फर्स्ट बेबी तो इजीली बॉर्न कर जाता है, लेकिन सेकंड बेबी क्यों नहीं होता है? किस बीमारी के कारण? नेम द बीमारी, नेम द डिसीज, नेम द डिसीज। ओहो, लास्ट ईयर बताया था मैम, वंस अपॉन अ टाइम, हम तो भूल गए, कौन याद रखे इतना, है ना? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, याद आ गया? ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, मदर का नेगेटिव फादर का पॉजिटिव है, तो बीमारी कौन सी हो जाती है? सेकंड बेबी इजिली बॉर्न नहीं हो पाता, इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, लेकिन इसका भी अब जो उपचार है वो मिल चुका है। फर्स्ट बेबी के बाद ही मदर की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे उसे आगे होने वाली सक्सेसिव डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर पहले के टाइम पर लोगों को ऐसा पता नहीं होता था, तो उनका एक बेबी हो जाता था, उसके बाद सारे मिसकैरेज हो जाते थे। तो कौन सी बीमारी हो जाती थी? वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन होने वाले बेबी का ब्लड क्लॉट हो जाता था, समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, बीमारी थी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, नाम याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव में। बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर सभी ने दे दिए हैं। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? जीन थ्योरी। तो सटन एंड बोवेरी ने जीन थ्योरी दी थी, उसमें क्या बताया था, क्या मेंडल से उनके जो रूल हैं कैसे कोलैप्स करते हैं, क्या मैच करते हैं, क्या मैच नहीं करते हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट्स शायद मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय। बाय सलोनी, नम्रता, आर्यन, सौम्या, जिज्ञासा। चलो भाई।